Okay, so this is session number 2 of lecture number 7. So we were at slide number 12. Effectively coordinate quality requirements with suppliers, maintain direct contact with the customer. So these are the steps organization must take for quality improvement. आगे जाते हैं slide number 13 पे. कम्युनिकेटिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. आप किस तरह जो है ना क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर के साथ. सो दे आर टू टाइप्स. द फर्स्ट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन. द फर्स्ट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन विच इज़ थ्रू क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट, क्वालिटी मैनुअल्स, ISO 9000 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या जो भी इस तरह की स्टैंडर्ड्स हैं उसके थ्रू जो है ना कंपनी क्या करती है वो फॉर्मल कम्युनिकेट करती है ताकि वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके. जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है विच इज़ वर्ड ऑफ माउथ या मैनेजर्स एक्शंस हैं. वर्ड ऑफ माउथ फॉर एग्जांपल कोई लीडर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो जो है ना क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी. ठीक है. मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड TQM, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. इसमें क्या वर्ड ऑफ माउथ से मतलब सर वर्ड ऑफ माउथ मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वर्ड ऑफ माउथ ये है कि मैनेजर्स जब वो बात करते हैं ना डिस्कशंस करते हैं या जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं या वो जो है ना डांटते हैं किसी को. डांटते तो नहीं है लेकिन TQM में, बट वो जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. डायरेक्ट जो है ना वो क्या होगा एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती बिटवीन डिफरेंट मैनेजर्स. ठीक है. एम्प्लॉयज़ के दरमियान. सो दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ. यस सर. एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऊपर वाली है जिसमें क्वालिटी स्टेटमेंट है, क्वालिटी मैनुअल्स हैं, ISO स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है. सो इब्राहिम यस सर. ठीक से करना, आवाज़ जल्दी करना. यस सर. मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड TQM. ह्यूमन रिसोर्सेज और TQM का आपस में बड़ा अच्छा खासा ताल्लुक है. Growing research indicates that TQM has not achieved its objective due to human resources management problems. ठीक है. अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि HRM प्रॉब्लम्स की वजह से. फेलियर्स अकर्स व्हेन मैनेजमेंट फॉल्स शॉर्ट इन देयर एफर्ट्स टू अडॉप्ट ए कॉर्पोरेट कल्चर फुली एम्ब्रेसिंग TQM. ठीक है. क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है ना अपनी एफर्ट्स नहीं लगाती, ये अपनी एफर्ट्स कम लगाती हैं कि वो पूरा कॉर्पोरेट कल्चर जो है ना वो जो है ना अडॉप्ट करें TQM को. सही है. दैट्स द रीज़न. TQM रिक्वायर एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयज कॉर्पोरेशन. अगर ये नहीं होगी, ठीक है, अगर वो कल्चर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा. TQM इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट. द टास्क ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इज़ टू प्रोवाइड वर्कर्स विद नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज. ट्रेनिंग दे उनको. क्रिएट ए क्वालिटी माइंडेड कल्चर अमंग एम्प्लॉयज़. A quality culture is that nurtures high trust relationships. मैनेजर्स के दरमियान हाई ट्रस्ट रिलेशनशिप हो. हैज़ अ शेयर्ड सेंस ऑफ कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. बिलीव दैट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज़ फॉर द कॉमन गुड. सबके लिए जो है ना ये क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एस्टेब्लिशिंग ए क्वालिटी माइंडेड कल्चर. फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी माइंडेड कल्चर इज़ ए ह्यूमन इंटरेक्शन इशू है. ये ह्यूमन किस तरह इंटरेक्ट करते हैं आप इसमें, ये उसका इशू है. Therefore, quality management system must provide channels of communication for product quality information among all concerned employees. Means of participation for employees so employees feel they are part of the system. ठीक है. सबको मौका मिलना चाहिए. तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ जो है ना क्या हो, कम्युनिकेशन हो, इनकी एक चैनल हो. हर एक एम्प्लॉय जो है ना वो इजीली जो है ना फीडबैक देख सके. वो जो है ना पार्ट ऑफ द सिस्टम हो, ये फील उसके पास हो कि आई एम द पार्ट ऑफ द सिस्टम. मेरी जो फीडबैक होगी, मेरा इनपुट होगा, वो भी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का फ़ायदा देगी. इस तरह का एक कल्चर डेवलप होगा. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट एस्टेब्लिशिंग ए क्वालिटी माइंडेड कल्चर. सम HR चैलेंजेस क्या हो सकती हैं. इस कंपनी कल्चर ए सबसेट ऑफ नेशनल कल्चर. जिस तरह जापान है तो जापान का नाम ही जो है ना एक क्वालिटी के साथ लिंक्ड है. जापान इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी. जहाँ पे वो प्रोडक्ट होगा ना उसके ऊपर कुछ भी ना हो, सिर्फ मेड इन जापान लिख देना कोई बंदा 2 नंबरी करके, जिस तरह ये वसीला अफरीदी करते हैं ना. प्रोडक्ट चाइना हो उसके ऊपर मेड इन जापान लिख दे, बस कहेंगे लोग कहेंगे बस रा शवाल अदा क्वालिटी प्रोडक्ट पे. हाँ सही कह रहा हूँ ना. सो ये एक नेशनल कल्चर तो बहुत बड़ी बात है अगर वो क्वालिटी पे जो है ना वो डिपेंड करता हो. शुड कंपनीज इनकरेजेस TQM participation via
मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो, उसकी कोई इंकरेजमेंट हो, कोई मतलब कोई बंदा अगर इस तरह कोई पार्टिसिपेशन कर रहा है तो उसको कुछ पैसे दे, कोई इंसेंटिव दे। डू वर्कर्स वांट टू बी इन्वॉल्व इन द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस? क्या वर्कर जो है ना वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं इस क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में? एक्चुअली सम वांट टू हैव इनपुट, बहुत कम चाहते हैं कि हम इनपुट दें, बाकी कहते हैं बस यार छोड़ो यार क्या इनपुट दें, वैसे दर्द सर है, इसको इनपुट देना, सर्वे फिल करना, ये इस तरह की चीज़ें। मैनी अदर्स डू नॉट वांट एनी इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, बस ठीक है यार बस मैं वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ और ये मेरी मेंटेनेंस हो रही है, मैं रिपेयर कर रहा हूँ, बट दैट्स इनफ। आई डोंट वांट टू इंक्रीज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सर्वे फिल करूँ, मैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट में कोई इनपुट दूँ, मैं इस कल्चर का हिस्सा बनूँ, लीव इट। ये वैसे दरअसल लोग इस तरह सोचते हैं। ये कल्चर पाकिस्तान में अक्सर इंडस्ट्रीज़ में लोग जो ये तनख्वाहें भी कम होती हैं, लोग कहते हैं क्यों यार हम अपने आप को मसलों मसाइल में फंसाएं, बस छोड़ो जो हो रहा है ठीक हो रहा है। What are ISO 9000 standards? Before starting this, एक एग्जांपल मेरे जहन में आई है, ये जो OBE है, OBE आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है, यकीन माने इसको इम्प्लीमेंट करना यहाँ पर फैकल्टीज़ के अमंग एक बहुत बड़ा इशू है। फैकल्टीज़ इस कल्चरली डेवलप नहीं हो रहा, वो कहते हैं यार क्या यार हम अभी फोल्डर्स में ये डालें और वो डालें और ये करें और वो करें। तो ये भी तकरीबन इसी की एग्जांपल बन रही है कि वो कल्चर यहाँ पर डेवलप नहीं है। पहले कल्चर बनाएं, फिर जो है ना क्वालिटी एजुकेशन जो है ना प्रोवाइड करें, फिर जो है ना कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को आप जो है ना एक सहारा दे सकते हैं। अगर कल्चर डेवलप नहीं है, लोग ही जो है ना वो आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर आप किस तरह करेंगे इसको क्वालिटी इंप्रूव करेंगे एजुकेशन की? ठीक है। नाउ दीज आर द ISO 9000 स्टैंडर्ड्स। ISO 9000 स्टैंडर्ड्स क्या हैं? दीज आर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स define the required elements of effective quality management system. It can be applied to any company. किसी भी कंपनी में, पाकिस्तान में भी ये हैं, पाकिस्तान में most of the companies can easily get this ISO 9000 standards, easily मिल सकता है। Adopted by United States is the ANSI ASQC, American Society for Quality Control, Q90 सीरीज जो है ना ये अडॉप्ट किया हुआ US ने। It was revised in 2000। इसकी जो है ना वाइडर एप्लीकेबिलिटी है, रिवीजन इसमें आती है, जिस तरह हमारी आइन में अमेंडमेंट्स आती है ना, इस तरह इसमें भी अमेंडमेंट्स आती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो है ना चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो इसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। हु क्रिएटेड दिस स्टैंडर्ड? इट वाज क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, इसको हम जो है ना IOS कहते हैं, उसने इसको बनाया है। ISO टेक कमेटी TC 176 started in the 1979. The standards created in 1987 to eliminate country-to-country differences, to eliminate terminology confusions, to increase quality awareness. हर जगह पे एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज यूज़ होनी चाहिए क्वालिटी की, हर जगह पे जो है ना क्वालिटी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये ना हो कि एक जगह पे क्वालिटी को एक जगह मेजरमेंट एक है तो दूसरी जगह कोई और है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना कंट्री टू कंट्री डिफरेंसेस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड इज़ मूविंग थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। क्या होती है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में अपनी जो है ना रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, एक्सपोर्ट हो रही होती है, इंपोर्ट हो रही होती है, ठीक है, तो वो फिर मसला हो जाएगा। एक मुल्क का प्रोडक्ट जो है ना दूसरे मुल्क में फिर वो जो है ना यूटिलाइज़ नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उस वहाँ पे जो है ना डिफरेंट होंगे, यहाँ पर डिफरेंट हैं। तो दिस इज़ द में से सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द ISO कि हर जगह पे एक स्टैंडर्ड जो है ना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट की। How did ISO get started? In 1906. फवाद चौधरी को सर वो इस पर स्टैंडर्ड्स जोड़म गाड़ो दा पर सर इब्राहिम सर फवाद चौधरी को इस पर स्टैंडर्ड्स जोड़म। हाँ हाँ इब्राहिम को तो बड़ी क्लास की यार, शुक्र यार इस क्लास में हो, अदरवाइज तो ये बड़ी बोरिंग क्लास होती है। वैसे अभी भी है बोरिंग, लेकिन कम से कम आप कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इब्राहिम के आ जाते हैं, आज ही पूरा बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, हम तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सारे मेरे ख्याल में जो है ना तलहा भी मेरे ख्याल में वो ऑफलाइन क्लास में बड़ा क्वेश्चंस इसके आते थे, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में दी मॉनिटरी इंसेंटिव्स वाली सर ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर रहा है तलहा, और यहाँ पे जो है ना बस उसने वो सर दैट होल मॉनिटरी इंसेंटिव्स वाली सब वाली मॉनिटरी सर यस सर इंसेंटिव वसीउल्लाह अफरीदी को तो मैंने बड़ा तंग किया पिछले 1-2 दिन स्टार्टों में, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी इतना कोई खास लिफ्ट नहीं कर रहा है।
सारा रफ अटेंडेंस का पता है तो अल्लाह खैर करे, मेरे ख्याल में उसी जगह अफनान बोल रहे हैं। अच्छा, आगे जाते हैं। 1926 में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एसोसिएशन ISA 1946 London delegates from 25 countries decided to create a new international organization, the object of which would be to facilitate the international coordination and unification of industrial standards को यूनिफाई करें और उनके जो है ना कोऑर्डिनेशन या आप इसमें जो है ना वो करें। 25 countries decided 1946. 1947 ISO began to officially function. 51 first ISO standard was published. Standard reference temperature for industrial length measurement जो है ना 1951 में पब्लिश हुआ। दिस इज ISO ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक पॉलिसी डेवलपमेंट कमेटीज़ होती हैं, एक काउंसिल होती है, काउंसिल में जनरल असेंबली भी होती है, वो अपनी इसमें जो है ना इनपुट दे रही होती है। काउंसिल के बाद ये टेक्निकल मैनेजमेंट बोर्ड के पास जाती हैं सारी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो उसके बाद कुछ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप्स भी होती हैं और नीचे टेक्निकल कमेटीज़ होती हैं। सो दिस इज ISO ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट हैज़ ISO अकम्प्लिश्ड? अभी तक ISO ने क्या अकम्प्लिश किया है पूरी दुनिया में? ISO फिल्म स्पीड कोड इन्होंने बनाया है। अभी तो ये फिल्म स्पीड ख़त्म हो गया है, लेकिन फिल्म स्पीड कोड अगर आपको याद हो, जो पहले जो कैमरे थे रील वाले कैमरा, इसमें रील लगता था, रील एक्फा वाला और कोडेक वाले, वो जो रील नहीं होते थे फिल्म, उसको फिल्म कहते थे ना, उसकी जो है ना एक मेजरमेंट होती थी कि वो जो है ना लाइट पे जो है ना कितनी स्पीड से जो है ना लाइट को वो लाइट की इंटेंसिटी को जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है। तो वो एक स्टैंडर्ड था, मेरे ख्याल में 400 कोई इसकी यूनिट्स हैं, 400 इंटेंसिटी पर कुछ है ऐसा। तो वो एक स्टैंडर्ड इसने बनाया था, उससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं था, ताकि वो फिल्म जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ना जाएँ तो वो मतलब इजीली जो है ना वहाँ पर एडॉप्टेबल हो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर टेलीफोन एंड बैंकिंग कार्ड जो हैं, बैंक और टेलीफोन के जो नंबर्स हैं, ये भी ISO ने जो है ना ये स्टैंडर्डाइज़ किए हुए हैं हमारे लिए। बैंक कार्ड्स के ऊपर जो नंबर होते हैं ना 14 डिजिट, 14 होते हैं या 16 डिजिट नंबर होता है जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ATM कार्ड के ऊपर, ठीक है। फ़ोन नंबर जो है 091 0923 पाकिस्तान का, ये सारे स्टैंडर्ड्स। ISO 9000 जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड है। 14000 जो है ना ये एनवायरनमेंट के लिए है। इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज फीड कंटेनर्स जो हैं, जो फीड कंटेनर्स हैं 22 व्हीलर और 14 व्हीलर और ये सारे जो इसके कंटेनर के जो साइज़ हैं, ये भी इसने स्टैंडर्डाइज़ किए हुए हैं। स्टैंडर्डाइज पेपर साइजेस जो हैं A4 A3 ये सारे जो है ना इसने ISO ने स्टैंडर्डाइज़ किए हुए हैं। ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिम्बल्स जो हैं, ये जो RPM होता है, जो पेट्रोल डीजल जो MT और फ्यूल वो जो चेक हो, स्पीडोमीटर हो गया, इस तरह की चीज़ें नहीं लगी होती गाड़ियों में, ये सारी इसने स्टैंडर्डाइज़ की होती हैं। ISO इंटरनेशनल कोड्स फॉर कंट्री नेम्स, कंट्री नेम के भी जो कोड्स हैं, करेंसीज़ के जो कोड्स हैं, इस तरह लैंग्वेजेस के भी कुछ कोड्स हैं, ये भी ISO ने जो है ना ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज़ किए हुए हैं। सो दिस इज़ व्हाट ISO अकम्प्लिश्ड इन द वर्ल्ड। ISO 9000 2000 क्या चीज़ है? क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम फंडामेंटल्स एंड वोकैबुलरी है। 9001 to 2000 जो है ये क्या है? क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम्स रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेशंस, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट सर्विस रियलाइजेशन, मेजरमेंट एनालिसिस इंप्रूवमेंट है। 9004 से 2000 में क्या है हमारे पास जो थर्ड है, इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है इसमें हमारे पास। ISO 9000 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, ये इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स है। 8402 QA एंड क्वालिटी मैनेजमेंट वोकैबुलरी पड़ी है इसमें। 9000-2 जेनरिक गाइडलाइन है। 4 जो है एप्लीकेशन ऑफ फॉर डिपेंडेबिलिटी मैनेजमेंट है। 4 से 2 जो है ये गाइडलाइन फॉर सर्विसेज फॉर प्रोसेस्ड मटेरियल। हर एक जो है ना एट्रीब्यूट के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड है। क्वालिटी प्लेन्स के लिए 9004 से 5 है। गाइडलाइंस फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, आई डोंट नो व्हाट इज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कुछ होगा उसके लिए। 4 से 6 तक जो है ना ISO के स्टैंडर्ड्स हैं और ये अवेलेबल है इंटरनेट पे। अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड को जाके रूट करें और डाउनलोड करें तो यू कैन ईजीली रीड दो स्टैंडर्ड्स। अच्छा, कंपनीज जो है ना इन स्टैंडर्ड्स को क्या करती हैं, इनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, इसको जो है ना वो अचीव करती हैं थ्रू गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस गिवन होती हैं, कंपनीज को प्रोवाइड की होती हैं। फिर ये क्या करती हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में जो डिफरेंट थर्ड पार्टीज़ होती हैं ना, वो आके टेस्ट करती हैं, उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो चेक करते हैं उन स्टैंडर्ड्स को, जिसमें
फॉर एग्जांपल कोई वर्कर का है तो वर्कर का इन्वायरमेंट चेक करेंगे, देखेंगे कि उनको आप टूल सेफ्टी प्रिकॉशन सेफ्टी जो इस तरह की चीज़ें उनकी आप हेल्थ का ख्याल रखते हैं कि नहीं करते, उनकी जो है ना आप उनको मॉनेटरी फंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बोनसेज और उनकी तनख्वाहें वगैरह स्टैंड के मुताबिक हैं कि नहीं, बड़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, सफाई हाइजीनिक और भी बड़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में आ जाती हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, इस तरह की एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स के जो है ना चेक करने के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी सिस्टम, ट्रेनिंग, सर्विसिंग, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, प्रोसेस कंट्रोल। वाई इज ISO 9000 important? European Union Directive ISO 9000 certification required by suppliers of regulated products. हेल्थ सेफ्टी जो मैं आपको बता रहा था ये चीज़ें, हेल्थ सेफ्टी एंड द एनवायरनमेंट, EC जो है EC, व्हाट इज EC, हैज अ स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट लायबिलिटी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EC, आई डोंट नो व्हाट इज EC देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है EC, बट लेट्स सी व्हाट इज EC हैज स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट लायबिलिटी लेजिस्लेशन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट भी है इसका कि ग्लोबली जो है ना क्या हो रहा है, वर्ल्ड जो मैंने आपको बताया कि ग्लोबली जो है ना ज़ाहिरी बात है एक प्रोडक्ट दूसरी जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसका जो है ना ग्लोबल इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा उसका, और एनवायरनमेंट पे भी उसको जो है ना काफ़ी उसकी जो है ना उसका इम्पैक्ट होता है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारे जो सप्लायर्स होते हैं वो क्वालिटी को भी रिस्ट्रिक्ट करें और एनवायरनमेंट को भी जो है ना वो सेफ रखें, तो उस हवाले से Why adopt ISO 9000? To comply with customers who require ISO 9000 to sell in the European Union market. पहली बात है यूरोपियन यूनियन मार्केट में जाने के लिए आपको ISO 9000 जो है ना बड़ी ज़रूरी है। To compete in domestic markets, to improve the quality systems, to minimize repetitive auditing by similar and different customers, to improve subcontractors' performance. 10 steps to ISO registration. So these are the steps. अगर आपकी कोई कंपनी है and you have to register the company, then you need to follow these 10 steps. 6 essential elements of successful registration efforts. सक्सेसफुली रजिस्टर करने के जो एफर्ट है उसमें 6 एलिमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट टू द एफर्ट, अप्रोप्रिएट ISO 9000 ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपके पास इंडस्ट्री में कोई ट्रेनिंग ना हुई हो किसी मैनेजर की तो उसको मसला हो सकता है, उसको नहीं पता होता क्या हाउ आई कैन अचीव ISO 9000 गाइडलाइन। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सिस्टम्स, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम्स होना चाहिए, एंड इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन प्रोसेस होना चाहिए। देन registration will be very easy. Okay. This is your assignment number 2. You should apply TQM principle to your work and your life. Right? आप किसी भी इस असाइनमेंट को जरा अब आते हैं सर मावी मैं हाँ जी आफ्टर वो एट्रीब्यूट सर हाँ जी कोई शुभ मैं आफ्टर ही मेक दो एट्रीब्यूट सी कम एट्रीब्यूट सी Yako sir, final making the Yodati how the process should smoothly goes on, है ना? तो वो किधर हसन एंड बसर में मिसमैनेजमेंट होती थी। हाँ ठीक है, लेकिन ये अफ्तारी जो है ना ये देखें, ये आज आप बनाएंगे तो उसमें कुछ मसले आएंगे, कल आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज आपने नमक ज़्यादा डाला तो कल आप कहेंगे यार मैं कल बनाऊंगा ना तो उसमें नमक कम रखूंगा, आज मैंने 1 चम्मच डाला था कल हाफ डालूंगा। सो दिस इज़ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आप जा रहे हैं टूवर्ड्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, एंड दिस इज कंटिन्यूअस सर पर असाइनमेंट होनेरा खर्चे कीगी नकी सर क्या हमारा अल्लाह के जस्ट सब जूली गई था बराबर एक ही और अलकान सर बताना क्या असाइनमेंट जी सर बताना क्या असाइनमेंट में आपने TQM के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है किसी भी जो है ना आपकी लाइफ का कोई काम है ना, कोई टास्क है उसके ऊपर। सर तरह की नहीं तो आसान है एक वेबसाइट पे हो सकते हैं खाना पर डिजिटल पार्टनर है सर दोस्तों को बात इसमें। अच्छा एक इसमें एक और बात, इसमें प्लेजरिज्म भी बड़ी आराम से निकल आएगी। कोशिश कीजिएगा एक जैसा ना हो आप लोगों का, वरना आपके 0 हो जाएंगे, ये बता दूं आपको, ठीक है ना। जाहिर बात है ये तो हो नहीं सकता कि हर एक बंदा जो है ना एक ही प्रॉब्लम पे काम करे। ठीक है, आते हैं ISO 14000 स्टैंडर्ड पे। जमा प्रॉब्लम थे बदल ले सर खैर अल्लाह दी खैर की दवा बदल ले इंशाल्लाह।
इससे पहले हमने पढ़ा था ISO 9000 विच वाज अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो है दिस इज ISO How to accomplish 14000, PMS. दिस इज रेलिवेंट टू द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। दैट एग्जिस्ट टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस, दैट आल्सो एग्जिस्ट टू हेल्प पीपल, जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वर्कर्स हैं, और वर्ल्ड दुनिया जो है, दुनिया उस पर भी जो है ना इसका बड़ा एहसान है कि ये जो है ना ISO 14000 बनाई गई है। भला कैसे? इसमें ये है कि हमारे पास जो है ना ये कार्बन एमिशन, लेबलिंग, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस हैं, यू नो, आमतौर पर कितनी पोल्यूशंस हैं? हेलो जी आवाज़ सर। आ रही है, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस हैं, जिसमें सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उन सब को भी जो है ना ये कंट्रोल करती हैं इंडस्ट्री में। इट मिनिमाइजेज ऑपरेशंस नेगेटिवली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, उन ऑपरेशंस को मिनिमाइज करती है जो एनवायरनमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। इट कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉज जो हैं, रेगुलेशंस हैं एंड अदर एनवायरमेंटल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट्स हैं। ये क्या करती है? ये लॉज बनाती हैं, रेगुलेशन बनाती है कि इंडस्ट्रीज जो है ना, जैसे एक लॉ है कार्बन एमिशन का कि इंडस्ट्रीज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1000 टन ऑफ कार्बन एमिशन पर साइकिल या पर ईयर ना पर मंथ जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा बनाएंगी, इससे ज़्यादा इमिट करेंगी तो क्या होगा? दे नीड टू बी पेनलाइज्ड। क्या होगा? उनको जो है ना सरचार्ज देना पड़ेगा, उनको जो है ना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के इन्होंने डिफरेंट रूल्स बनाए हुए हैं। इट कंटिन्यूसली इम्प्रूव इन द अबाउ, ठीक है। और ये इसी तरह जो है ना इम्प्रूव हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दीज डिफरेंट फैक्टर्स। ISO 14000 is similar to ISO 9000 quality management. The requirement of ISO 14000 are an integral part of the European Union's eco management and audit system, जिसको EMAS कहते हैं, EMAS, European Union's eco management and audit scheme कहते हैं इसको, ठीक है। It evolved in the early 90s. 1972 में क्या हुआ था? UN organized a conference. United Nations Environmental Protection programs was launched. इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड बेसल कन्वेंशन, ये हुआ था। असल में जो शुरू में अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो ये था इनिशियली जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रही थी 80s में, तो पीपल वर जस्ट कंसर्निंग कि कास्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, कास्ट, ओनली कास्ट एंड कास्ट एंड कास्ट, कास्ट बस कम से कम रखो, प्रॉफिट बढ़ाओ, बस पैसे कमाओ, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में है। बट ये 60s में जो है ना ये क्वालिटी का नाम आ गया था, और ये 70s में तकरीबन ये इवॉल्व हुआ है। 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये सारी क्वालिटी के बारे में सारी चीज़ें आ रही, सॉरी एनवायरनमेंट के बारे में बात आ गई थी। तो लोगों को पता लगा कि एनवायरनमेंट भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है, इसको भी जो है ना आप डालें इस प्रोडक्ट में, इंडस्ट्री में, कि वो इसको भी कंट्रोल करे, इसको भी मैनेज करे। इससे पहले सिर्फ कास्ट और क्वालिटी की बात हो रही थी। 60s के बाद जो है ना ये इसके बारे में एनवायरनमेंट जो है ना लोगों को पता लगा, अवेयरनेस आई, कस्टमर अवेयर हुआ। आजकल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ का कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर्ड है, दे आर पेइंग मोर फॉर अ क्वालिटी एंड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, और वो कहते हैं इट्स ओके वी विल पे मोर, बट एक प्रोडक्ट अगर हमारे पास आ रहा है तो इट मस्ट बी अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ ये ISO 14000। In 1992, Earth Summit was held. Same year, BSI Group published the Environmental Management System Standard, which is ES 7750. ISO 14000 series were established in 1996 by the International Organization for Standardization. Almost 2,23,149 organizations in 159 countries and economies already जो है ना उन्होंने ये अचीव कर ली है। इन्वायरमेंटल प्रोग्रेस जो है इसका क्या है? पहले 1960, 70, 75, 80s में इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन, 85 में EMS इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग सिस्टम, 1990s में EMS स्टैंडर्ड्स, और ये 1996 में ISO 14000
व्हाट इज़ EMS? It's an environmental management system. EMS कहते हैं, is a management structure that allows an organization to assess and control the environmental impact of its activities, products or services. क्या ये हर जगह पे होती है EMS? हमारे यहाँ पर ये environmental protection agency है जो इन चीज़ों को मैनेज कर रही है. International voluntary standards for providing common framework for managing environmental issues. Guiding principles क्या हैं? Better environmental management है, flexible and applicable to all nations and scientific or practical and useful. ISO 14000 is a product and process oriented. प्रोडक्ट भी ओरिएंटेड है और प्रोसेस ओरिएंटेड भी है. प्रोसेस में जो कार्बन एमिशन हो रही है, प्रोसेस में जो हाइजीन है, जो मसले मसाइल आ रहे हैं, कोई वाटर का इशू आ रहा है, चाहे वो उससे जो है ना कोई और इश्यूज़ आ रहे हैं, वर्कर को प्रॉब्लम आ रही है इनहेलेशन में, उसकी सेफ्टी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. इट डिटरमाइन्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड इवैल्यूएट EMS. ISO 14000 इज़ ए प्रोसेस नॉट ए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. ये कोई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं है, बट दिस इज़ ए प्रोसेस. ये एक पूरा प्रोसेस है. अगर आप इसको अचीव करेंगे तो ये प्रोसेस आप जो है ना अडॉप्ट करेंगे इंडस्ट्री में. It entails 5 aspects: environmental management system, environmental auditing and related investigations, environmental labels and declarations, environmental performance evaluation, life cycle analysis and terms and declarations. Labels थोड़ा सा इसमें आपको नहीं पता होगा, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था. लेबल्स जो प्रोडक्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, कि इंडस्ट्री लोगों को, कस्टमर्स को अवेयर करे कि मतलब इंडस्ट्रीज आर टेलिंग दैट वी आर adopting ISO 14000, we are controlling carbon emissions. इस टाइप ऑफ लेबल्स को लगाते हैं ताकि कस्टमर्स जो है ना उसको खरीदें. ISO 14000 EMAS BS 7750 all standards of implementation of EMS. Why ISO 14000? It reduces environmental liability, enhances public image and reputation, assures customers, satisfies investors criteria, meet your client's registration requirements, reduces your consumption of material and energy, facilitates permits and authorizations, reduces the cost, improve industry government relationships. आपको मैं एक EPA के रेगुलेशंस के बारे में बताता हूँ. हो सकता है मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया हो, बट बाहर में एक होता है कैप एंड ट्रेड कहते हैं इसको, कैप एंड ट्रेड कार्बन एमिशन, कैप एंड ट्रेड कार्बन एमिशन कहते हैं उसको. उसमें ये होता है ना कि एक कैप दी जाती है इंडस्ट्रीज़ को कि आपने इससे ज़्यादा जो है ना कार्बन एमिशन इमिट नहीं करानी. जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है हमारी यहाँ पर पाकिस्तान में, चिराग सीमेंट फैक्ट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसको अगर आपने देखी चिमनी जो होती है, चिमनी जहाँ से वो एक्सट्रैक्ट निकल रहा होता है, जहाँ पे वो प्री कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन होती है ना जहाँ से, तो वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एयर में जाता है, नज़र भी आ रहा होता है, निकल रही होती है. सो दैट इज़ वेरी डेंजरस टू द वर्ल्ड, टू द कम्युनिटी. जो वहाँ पर कम्युनिटी है उसके लिए बड़ी डेंजरस है. और वहाँ पर जो एयर पोल्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर और भी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वर्कर्स के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी. तो वो क्या करती हैं, ये EPA वाले क्या करते हैं बाहर, यहाँ पर इतना नहीं है लेकिन बाहर काफ़ी सारा है, इस पर वो बड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं कि उन्होंने एक कैप दिया होता है कि यू नीड टू प्रोड्यूस पर मंथ ऑलमोस्ट 1000 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन. वो उसको बाकायदा चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, डिफरेंट इसको चेक करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन इन द एयर, मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें चेक किया जाता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के, सैंपल लिया जाता है. तो वो उनको एक ख़ास कैप दी जाती है. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उस 1000 टन से ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करती हैं एमिशन, तो वो फिर उनको पेनल्टी होती है. इसके साथ ऑन द अदर हैंड कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जैसे वहाँ पर ये एमिशन वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो इतना ज़्यादा ये फॉसिल फ्यूल पे की वो नहीं होती कंबशन, तो एयर इतनी ज़्यादा, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर घास नहीं होती, तो उन इंडस्ट्री पे भी ये कैप होती है 1000 टन का. ये सब पे सेम होता है. तो फिर क्या होता है कि ये आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं, कार्बन एमिशन को ट्रेड करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज. ये वाली इंडस्ट्री क्या करती है, इसके पास मतलब काफ़ी कैप में काफ़ी मतलब गुंजाइश होती है. फॉर एग्जांपल 1000 टन इनके पास होता है ये पैकेजिंग इंडस्ट्री वालों के पास, तो ये जस्ट 100 टन पर मंथ कुछ थोड़ी बहुत होती है पैकेजिंग में भी एमिशन. तो इनके पास तकरीबन 900 टन जो है ना वो होती हैं, सेव होती हैं, मतलब इनके पास वो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इनको नहीं पेनल्टी करती. तो ये 900 जो टन इनके पास अवेलेबल होती हैं, ये वाली जो कार्बन एमिशन ये बेच देती हैं
सीमेंट इंडस्ट्री हो गई या इस तरह की इंडस्ट्री जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन होती है उनको भेज देती हैं। वो इनसे ये 900 टन जो है ना वो पैसों का ले लेती हैं, ट्रेडिंग होती है, कार्बन एमिशन की ट्रेडिंग होती है हमारी। तो इस तरह वो कंट्रोल करते हैं इनको, इन चीज़ों को। इसको कहते हैं कैप एंड ट्रेड। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या ये जो ईमास जो है इस तरह की चीज़ें के इदारे जो हैं ये इसको इम्प्लीमेंट करती हैं ताकि इंडस्ट्रीज़ भी कोशिश करें कि वो कार्बन एमिशन कम से कम रखें, वो ऐसे वो ना करें। जिस तरह हमारे यहाँ पर चिराग सीमेंट फैक्ट्री में जो है ना ये WHR है जिसको हम कहते हैं वेस्ट हीट रिकवरी, जो हीट चिमनी से बाहर जा रही होती है उसमें कोई 50-60% जो है ना उसको रिकवर करके वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है। उस हीट को जो है ना यूज़ करके फिर वो बॉयलर को जो है ना उससे जो है ना वो स्टीम इंजन पे जो है ना स्टीम इंजन से एनर्जी बनाई जाती है। तो इसी तरह जो है ना डिफरेंट रिन्यूएबल प्रोसेसेस किए जाते हैं ताकि वो अपनी कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है इब्राहिम? ठीक हो गया। The 6 key elements of ISO 14000। मुझे आवाज़ नहीं आ रही इब्राहिम, आगे जाते हैं। पॉलिसी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशंस, चेकिंग एंड करेक्शन एक्शन, मैनेजमेंट रिव्यूज। This is the process which is for continuous improvement. Plan the aspects, do, check and act, and overall we are moving towards the continuous improvement. Slides हैं, पढ़ते हैं। This is plan, environmental aspect को चेक किया जाता है, release, energy use, hazardous material, bulk storage of liquids or gas, resource usage क्या है, this is environmental aspects. Legal requirement क्या है, legal drivers for compliance efforts established by federal, state and local law and tracked by the environmental divisions to ensure we are in compliance। ये बात मैं आपको बता रहा था कि पता होना चाहिए कि रूल क्या है, लीगलिटी क्या है, जो कोई कैप एंड ट्रेड है या कोई ऐसी रेगुलेशंस हैं एनवायरमेंटल के हवाले से उनको पता होनी चाहिए, वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, वी वांट टू रिड्यूस हैजर्डस मटीरियल्स, 20% रिडक्शन बाय 2030, ठीक है उनका टारगेट था, और 2030 तक उन्हें 20% जो है ना वो रिड्यूस करनी है, ये टारगेट है इनका। प्लान व्हाट दे आर डूइंग, ट्रेनिंग अवेयरनेस, ठीक है कि अवेयर करें लोगों को, एम्प्लॉइज़ को, रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, ठीक है कम्युनिकेट करें इंफॉर्मेशन, फिर प्लान क्या है, इनका विजन क्या है, उसको भी डॉक्यूमेंट करें। व्हाट दे आर डूइंग टू अचीव द टारगेट। चेक फिर क्या करते हैं, मॉनिटर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है, जो डिफरेंट EPA एजेंसीज हो गई या कोई थर्ड पार्टी आ गई वो चेक करती हैं, करेक्टिव एक्शन चेक किया जाता है कि वो जो काम कर रहे हैं तो वो मतलब बेंचमार्क के साथ कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो टारगेट अचीवेबल है कि नहीं है, कितना टारगेट अचीव हो गया है, कितना रहता है, वो सारा कुछ। ऑडिट भी हो सकता है, ISO 14000 के ऑडिट हो सकते हैं, क्वालिटी ऑडिट हो सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है। एक मैनेजमेंट रिव्यू,